और दिल्ली में पुनीत खुराना सुसाइड केस में आज पुनीत के शव का पोस्टमार्टम किया जा सकता है। पुलिस सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम के बाद ही पुनीत का शव उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। और इससे पहले पुलिस ने मृतक पुनीत खुराना की पत्नी मणिका से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने मणिका को घर जाने की इजाजत दे दी। मृतक पुनीत की पत्नी मणिका पहवा के पिता से भी मॉडल टाउन थाने में पुलिस ने पूछताछ यहां पर की है। तो पूछताछ का दायरा यहां पर अब और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इनके फादर का ये कहना था कि इनकी जो शादी है वो 2016 में हुई थी और उसके बाद से कुछ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड चल रहा था। 2 साल से डिवोर्स का 2 साल से ये दोनों अलग रह रहे हैं और डिवोर्स का कोई मामला भी कोर्ट में चल रहा है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। और उनका एलिगेशन ये है कि लड़की के द्वारा इसको प्रताड़ित करने की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। पुनीत और मणिका की एक कहानी बेहद दर्दनाक। हालांकि इन तस्वीरों को देखें तो कहानी शुरुआत होती है इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ में। साल 2016 में इन दोनों की शादी होती है। उसके बाद घर परिवार में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक माहौल होता है। घर की ये तमाम तस्वीरें ये देखी जा सकती हैं। बहुत ही खुश होकर शादी और शादी से जुड़े हुए तमाम तस्वीरें पड़ती हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है। इस वक्त के साथ साथ इन दोनों के परिवारों में जिस तरह से बाकायदा तनाव होता है, लेकिन ये कहानियाँ, इन तस्वीरों को अगर देखा जाए, इतने खूबसूरत इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनका अंत इतना बुरा होगा। पुनीत के चेहरे पर वो तमाम खुशियाँ, तमाम आशाएं वो दिख रही हैं। शादी के वक्त की ये तस्वीरें हैं। परिवार के सदस्यों इस तस्वीर में दिख रहे हैं जो बेहद खुश और आनंदित नज़र आ रहे हैं। लेकिन साल 2024 के अंत में जिस तरह से एक ऐसा दर्द इस पूरे परिवार को मिला है जो कभी कोई भूल नहीं सकता है। इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि परिवार के सदस्य कितने खुश रहे होंगे। और अचानक साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर का जो वक्त है इस पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब रहा। घर के तमाम जो लोग हैं जिस तरह से आज गम में डूबे हैं और गम में डूब करके आज हर कोई इस तस्वीरों को याद कर रहा है। और देखिए, इस मामले में पुलिस की माने तो पुनीत खुराना और उनकी पत्नी मणिका के बीच में तलाक का केस चल रहा था। दोनों के बीच काफी वक्त से विवाद भी था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां पुनीत खुराना ने सुसाइड किया था। पुनीत और मणिका की एक कहानी बेहद दर्दनाक। हालांकि इन तस्वीरों को देखें तो कहानी शुरुआत होती है इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ में। साल 2016 में इन दोनों की शादी होती है। उसके बाद घर परिवार में एक बहुत ही पुनीत ने इस घर में आत्महत्या किया। यह देखा जा सकता है कि ये घर है और ये फैन देखा जा सकता है। यही वो जगह है जहाँ पर पुनीत ने आत्महत्या किया। आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर पर्दे का जो रॉड है यहाँ से कपड़े को उतारा, उसके बाद उसे अपने गले में बांधने का प्रयोग किया और उसके बाद इस पंखे से लटक करके उसने आत्महत्या किया। आत्महत्या करने से पहले जिस तरह से उसने तकरीबन 1 घंटे का उसने वीडियो बनाया, उस वीडियो में तमाम अपने दिल के वो दर्द को उसने बयां किया, अब उसको रिकॉर्ड किया और बयां करने के बाद उसने आत्महत्या किया। हालांकि उस वीडियो को पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। जब्त करने के बाद उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा किस तरह से उसने तमाम आरोप को लगाया है। ये घर का जो माहौल है ये देखा जा सकता है। ये कुछ मेडल्स जो हैं, बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस का अवार्ड पुनीत खुराना को साल 2008 से 10 वो देखा जा सकता है। बेकरी इंडस्ट्रीज़ जो इससे जुड़ा हुआ है ये देखा जा सकता है। पूरा घर में जिस तरह से खुशियों का मातम था, लेकिन पिछले साल 2 साल के अंदर में काफ़ी जो तनाव की स्थिति हुई, जिस तरह से पुनीत का अपनी पत्नी के साथ में तनाव हुआ, उसके बाद जिस तरह से वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने की सोची। और दावा यह किया जा रहा है कि पुनीत ने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी मोनिका से भी बात की थी, जिसका ऑडियो भी अब सामने आया है। जो ऑडियो यहां पर सामने आया है उसके मुताबिक पुनीत कई दिनों से बेहद परेशान था, टेंशन में था और उसकी पत्नी भी उसे कई दिनों से परेशान कर रही थी। But you are not important to me now. You want divorce or not?
You want divorce तू or वांट not? डिवोर्स आएगा, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, खींच के चाटना पड़ेगा सामने अगर आएगा तो, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, I have the balls to do that. हाँ बिल्कुल, तू डिजर्व करता है। जब कोर्ट में मिले तो कर लेते ना ये सब। तेरी शक्ल तो तेरे में इतनी लियाकत थी कि तेरे आंखें भी मिला सकता था तू मुझसे, तेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। चाटा मारने के लिए आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है। तेरा उस टाइम मन नहीं था हाथ गंदा करने का। क्या उस टाइम मन नहीं था हाथ गंदा करने का, शरीर बहुत गंदा चलो कोई करती बात नहीं, अगली बार कोर्ट में कर लेना, कोई बात कोर्ट में क्या, कल आती हूँ तेरे घर, बोल। और करीब 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पुनीत ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। पुनीत और उसकी पत्नी के बीच में आखिरी बातचीत पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक किए जाने के बाद जो आरोप यहां से शुरू हुई, और पुनीत ने आरोप लगाया कि पत्नी ने झूठ बोलकर उनका अकाउंट हैक किया, जबकि मनिका ने आरोप लगाया कि पुनीत ने उससे और उनके परिवार से कई बार झूठ बोले, यहां तक कि झूठ बोलकर 3 लाख रुपए भी ले लिए। लेकिन आखिरी फोन कॉल पर पुनीत ने मनिका के सभी आरोपों को गलत बताया। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने और पासवर्ड को लेकर शुरू हुई दोनों के बीच की बहस पुनीत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक पहुंच गई। तेरी किस्मत खराब है कि तेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ है। पासवर्ड मुझसे जो झूठ बोल रहे, जो पासवर्ड लिए गए हैं। झूठ क्या बोला है मैंने, सच बोला है। 3 दिन बाद मैंने लॉगिन करा है, लॉगिन नहीं हुआ मैं क्या करती। बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस बढ़ गई। तलाक के साथ दोनों में कारोबार को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया। Mr. Khurana, I committed for a divorce thing and that doesn't involve the business part. Business, I am still a business partner, right? And for business partners, you need to clear my dues. 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग में पुनीत और मनिका के रिश्ते की कड़वाहट साफ साफ सुनाई थी। पुनीत और मनिका की शादी 8 साल पहले 2016 में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। दोनों ही परिवार के लोग बेहद खुश थे। शादी के इंतजाम में दोनों परिवारों ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। पुनीत और मनिका भी बेहद खुश थे। शादी के बाद दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया था। दोनों ने एक बेकरी और वुड बॉक्स कैफे नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया था। लेकिन आपसी रिश्ता बिगड़ने के बाद दोनों की लड़ाई बिजनेस के बंटवारे तक पहुंच गई। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि एक दूसरे के घर वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए। क्योंकि बीते 2 साल से पुनीत खुराना पत्नी मनिका से अलग होकर मॉडल टाउन के कल्याण विहार में अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पुनीत और मनिका के तलाक के केस के अलावा दोनों परिवारों के बीच जो पैसों का लेन देन रहा, प्रॉपर्टी को लेकर भी अलग से एक झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने पुनीत और उनकी पत्नी मनिका के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए अब भेज दिया है और इसके साथ ही दोनों के घर वालों ने पूछताछ शुरू कर दी। पुनीत का शव उनके कमरे में पंखे से लटकता मिला। पुनीत के घर वालों के मुताबिक 1 रोज पहले वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बाद देर रात घर लौटे, लेकिन सुबह उन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उनके पिता ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर उनका शव लटकता मिला। पुनीत की खुदकुशी के बाद घर में कोहराम मच गया। ये पुनीत का घर है, पुनीत यहाँ अपने परिजनों के साथ रहते थे, लेकिन आज इस पूरे घर में दुख और मातम जैसी स्थिति छाई हुई है। पुनीत खुराना के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि मनिका के माता पिता यानी पुनीत के सास ससुर ने भी उन्हें बीते 2 साल से परेशान कर रखा था। वो शुरू से उनको हरास कर रहे थे, उसकी फैमिली वाले शुरू से हरास कर रहे थे। बेटे की मौत के बाद पुनीत का पूरा परिवार रोता बिलखता दिखा। उनकी मां ने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की। मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इंसाफ दिलाओ मेरे बच्चे को। 2 साल से चल रहे तलाक के केस में 30 सितंबर को फैसला होना था, लेकिन प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से वो भी फाइनल नहीं हो सका था। पुनीत के परिवार के मुताबिक मनिका के पिता ने कुछ वक्त पहले पुनीत से करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे, जिसे वो लौटाना नहीं चाहते थे। झगड़े की शुरुआत उन्हीं पैसों को लेकर हुई थी।